हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट वन से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB वेयर A के जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,2 एंड जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट है 6,2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर डैश, यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, जो सेगमेंट AB है ना उसका एक मिड पॉइंट है और वो जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P है। और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना उसके ही क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यानी कि ये जो मिड पॉइंट है ना उसके ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे A के और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो फिगर से भी एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये है हमारा सेगमेंट AB, ठीक है। दिस इज अवर सेगमेंट AB। तो ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B। और जो पॉइंट P है वो क्या है, ये सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ओके। तो दिस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। और हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास A के कोऑर्डिनेट है एंड दैट इज -4,2 और जो B है उसके कोऑर्डिनेट है 6,2, ओके। और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी इजी। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमारे पास क्या है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है एंड आई होप सबको पता है कि वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है और किसके लिए यूज होता है। यानी कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या करेगा, ये जो पॉइंट P है हमारा, जो क्या है मिड पॉइंट है ये सेगमेंट AB का, उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या है, जो हमारा पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ओके, कॉमा जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। अब बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि ये x1 x2 y1 y2 क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेंगे x1, y1, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेंगे x2, y2। बस अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको ये जो पॉइंट P है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P, ब्रैकेट ओपन, x1 देखो, x1 क्या है हमारे पास -4, तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस x2 क्या है हमारे पास, देखो x2 है हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन 2, कॉमा y1 क्या है हमारे पास 2 प्लस y2 भी क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। तो दैट इज P, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस, ओके, अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो 4 अपॉन 2, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज P और ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे हमको क्या आंसर मिला, 1 अपॉन 1 क्या होगा, 1 होगा और 2 अपॉन 1 क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ये जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या मिले, 1,2 मिले, ठीक है, 1,2 मिला। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताया, आई नो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं सबको मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। कोई बच्चे ऐसे भी है जिसको अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाती हूँ, ओके। तो यानी कि ये जो पॉइंट P है हमारा, जो क्या है मिड पॉइंट है ये सेगमेंट AB का, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1,2 है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पॉइंट P है और पॉइंट Q है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, देखो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है और पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और हमको क्या करना है, ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा फिगर में एक्सप्लेन करूं, यानी कि फिगर से एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज करो कि एक सेगमेंट है, ओके,
और ये जो सेगमेंट है वो क्या है, पी क्यू, यानी कि ये जो हमारी सेगमेंट है वो क्या है, पी क्यू। और यहाँ पे ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2,2 और पॉइंट Q जो है उसका कोऑर्डिनेट है 5,x। और हमको क्या करना है, ये जो यहाँ पे देखो x दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आई होप आप सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लेंगे। ओके, क्या लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेंगे x1, y1। ठीक है, और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे हम लोग x2, y2। और हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो है वो क्या है, हमारे पास 5 है। ओके, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q एंड दैट वी हैव इज 5। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। आई होप आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो है that is given by what is our distance formula, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी चलो वैल्यूज को पुट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो है वो है हमारे पास 5, तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 5। ओके, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, x2 क्या है, चलो बताओ x2 क्या है, देखो x2 है हमारे पास 5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस x1 क्या है, x1 है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 देखो हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे आएगा x, माइनस y1 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर रूट है ना उसको हटाना है। एक्चुअली हम लोग इसको पहले ही हटा देते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग हटाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमको ये स्क्वायर रूट को हटाना है इसलिए, तो दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैं पूरा फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लिख दिया। अभी यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हो गया कैंसल। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा, बरोबर। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख देती हूँ डायरेक्टली। एंड प्लस यहाँ पे क्या है हमारा x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सबको पता है आई होप ये फॉर्मूला। तो चलो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो a है वो क्या होगा, हमारा x होगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो a जो है वो है x और जो b है वो क्या है, 2 है। ठीक है, b जो है वो क्या है, 2 है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो दैट इज a स्क्वायर मतलब क्या, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x है ना। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 लिख देती हूँ। 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर्स को सॉल्व कर देते हैं। तो 9 प्लस 4 कितना होगा, 9 प्लस 4 होगा 13 और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 25 यहाँ पे है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रह गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर 2 वाला टर्म है उसको लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर। फिर पावर 1 वाला टर्म लिखेंगे, दैट इज माइनस 4x। और फिर यहाँ पे प्लस 13 है तो प्लस 13 को लिख देंगे। और यहाँ पे देखो ये जो प्लस 25 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 25। ओके, तो दैट इज यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बरोबर। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा 12 एंड ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा।
ओके, अब यहाँ पे देखो हमको क्या मिला है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे हमको मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2l इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है एंड आई होप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 2l है। अभी हमको क्या चाहिए, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसको माइनस करने पे हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12 हो जाएगा। और इनको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 4 भी मिलेगा और यहाँ पे साइन आएगी माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 4x के जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस 6x प्लस 2x, आगे है माइनस 2l इज इक्वल्स टू 0। आई होप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये ग्रुप बनाएंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो x बाहर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन, तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, प्लस 2 बाहर कॉमन निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 6 होगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इज हमको क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज यहाँ पे मिला x इज इक्वल्स टू 6 यानी कि प्लस 6 मिला और यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल्स टू प्लस 2 है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2। यानी कि यहाँ पे देखो हमको x के दो वैल्यूज मिले हैं एंड वो क्या है, 6 और माइनस 2। लेकिन हमारे ऑप्शन में देखो माइनस 2 तो है ही नहीं, है ना, हमारे ऑप्शन में 6 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझा होगा। देखो x की वैल्यू जो है ना, दो वैल्यूज होगी, हम दोनों वैल्यूज क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। वाई, अभी बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेगेटिव वैल्यू तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। अरे भाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि x क्या है, x एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ओके। तो हम दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में -2 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो 6 तो है ना, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन भी सेम हमारे सेकेंड वन जैसा है, यानी कि यहाँ पे भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो थर्ड वन देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज डैश, ओके, यानी कि ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मानेंगे x1, y1 और ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2, y2, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय, यानी कि अभी हमको यहाँ पे पूरा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एंड वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता है, मुझे बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं, ओके। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे x2 क्या है हमारा 5 है तो हम लोग 5 पुट कर देते हैं, माइनस x1 क्या है हमारा -1 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग -1, ठीक है, समझ में आया। और ये जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको तो क्लोज करना पड़ेगा और फिर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है हमारा -7 तो -7 लिख देते हैं, माइनस y1 क्या है हमारा 1 तो 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले हमको साइन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन 5 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे और फिर आगे है 1 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 7 + 1 होगा 8 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -8 का स्क्वायर, ओके। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 5 + 1 क्या होगा 6 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 36 मिलेगा, यस वेरी गुड, प्लस -8 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा 64 मिलेगा, ओके, प्लस 64 मिलेगा। हमेशा याद रखना कि अगर हमारा क्या है ऊपर स्क्वायर है और जो हमारा नंबर है वो क्या है नेगेटिव में है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, ओके। तो -8 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 64 होगा, प्लस 64 होगा। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस
64 करेंगे तो वो मिलेगा 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट 10। ओके, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर इज द आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ +10 को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो B इज अवर ऑप्शन, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड वन जो था ना, इसमें हम लोग ये नेगेटिव वैल्यू बिंदास एक्सेप्ट कर सकते थे। वाई? क्योंकि मैंने पहले रीजन बता दिया है आपको कि x क्या है, एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो हम लोग ये वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं बिंदास। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमारे ऑप्शन में -2 नहीं था, इसलिए हमने ऑप्शन बी को क्या बोला, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आई होप बहुत ही इजी था। चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन, तो देखते हैं फोर्थ वन क्या दिया है। If the length of the segment joining point L and M is 10 centimeter, then the value of x is dash। अभी देखो जो हमने सेकेंड वन किया था ना, सेम वैसे ही है। ओके, लेंथ ऑफ द सेगमेंट बोलो या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बोलो, एक ही बात है। ओके, लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो हमारी सेगमेंट है L और M, ओके, उनके बीच में जो लेंथ है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रुको एक मिनट, मैं आपको फिगर से समझाती हूं तो ज्यादा आप समझोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है L एंड M, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है उसका जो लेंथ है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा पॉइंट L और यहाँ पे है हमारा पॉइंट M। तो इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दैट इज ये जो हमारी सेगमेंट है, इसका जो लेंथ है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वी कैन से लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट LM, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट LM इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M जो है वो क्या है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है, लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट L जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है x,7 और जो पॉइंट M है उसका कोऑर्डिनेट है 1,15। ठीक है, और हमको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट L है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेंगे x1, y1 और ये जो पॉइंट M है इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x2, y2। ओके, और सबको पता ही है कि क्या यूज करना है यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप मैं आपको ये वाला जो सम है वो होमवर्क के लिए दे देती हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर जरूर 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 बताना एंड मैं आपको यहाँ पे मतलब मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। ओके, तो ये होमवर्क है सेम एज सेकेंड वन, सेम एज जो हमारा सेकेंड वन था सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इसको होमवर्क के लिए ले लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा फिफ्थ वन। फिफ्थ वन देखो क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड ओरिजिन O। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट A और जो ओरिजिन है O उसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हमको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से तो उसका एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसको भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। यस, ये होगा हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमको क्या करना है, कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, ओरिजिन से फाइंड करना है। ओके, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा x और y है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x और y है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट A और जो हमारा पॉइंट O है दैट इज ओरिजिन, उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x², मतलब क्या, x क्या है बताओ, यस वेरी गुड, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, सॉरी y क्या है, y है 4, तो यानी कि प्लस
और यहाँ पे देखो y क्या है, y है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, वेरी गुड, +9 होगा एंड प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, ओके, 9 + 16 होगा 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O इज 5, ओके, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, चलो बताओ, यस कभी भी अगर हमको कोई भी पॉइंट हो उसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। वरना तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बता देती हूँ, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और ये भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो ये वाले फॉर्मूला से ही आया है, ओके। लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती अभी, मैंने क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लेन किया है जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेसन किया था तब, ओके। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 6th वन। तो चलो देखते हैं 6th वन क्या है। इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1 डिवाइड सेगमेंट जॉइन इन पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 5:2 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर डैश, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो पॉइंट P है ना, वो क्या करता है, जो सेगमेंट है, कौन सी सेगमेंट, सेगमेंट AB जो है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 5:2, ओके। और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट A है ना उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ओके। इसको अभी थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखो हमारी जो सेगमेंट है वो कौन सी है, AB, ओके। तो यहाँ पे ये है हमारी लाइन सेगमेंट AB, तो यहाँ पे हम लोग इसको नेमिंग दे देते हैं, दिस इज अवर पॉइंट A एंड दिस इज अवर पॉइंट B। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है एंड दैट इज व्हाट, -1, -1। और यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 5:2, ओके। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारा कहीं पे तो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो व्हाट, 5:2। और हमारे पास ये पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट है दैट इज 1,1 और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ओके। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बताओ क्या यूज होगा, यस वेरी गुड, यहाँ पे यूज होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज होगा, यस यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब कोई पॉइंट है वो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो तब हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू, x इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके। और y जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये x1, x2, y1, y2 और m और n ये सब क्या है ना। तो यहाँ पे देखो मैं एक एक करके आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा रेशियो है 5:2, ये क्या है हमारा m:n है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 2। और यहाँ पे देखो हम लोग को लेट लेना पड़ेगा कि ये जो a है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x1, y1, ठीक है। और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है ना, जो क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:2। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x, y, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब हमारे वैल्यूज है, यानी कि यहाँ पे अगर बोले तो m की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 2, ओके। x1 और y1 तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। x है हमारे पास 1, y है हमारे पास 1 और x2 है -1 और y2 है -1। अब ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो अभी सारे वैल्यूज को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x है, तो x की वैल्यू क्या है बताओ, 1 है, बरोबर। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू m क्या है, m है 5, तो 5 लिखेंगे।
x2 क्या है देख लो, x2 है हमारे पास -1, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -1, ओके, प्लस n क्या है, n है 2 और x1 तो हमको फाइंड करना है, तो x1 ही रहेगा अपॉन m प्लस n मतलब क्या, 5 + 2, और 5 + 2 क्या होता है 7, तो मैं डायरेक्टली 7 लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में 7 है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 7 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 5 × -1 करेंगे तो क्या मिलेगा -5 प्लस 2 × x1 विल बी 2 × x1 ओनली। अब हम क्या करेंगे, ये -5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +5, दैट इज 7 + 5 इज इक्वल टू 2x1, ओके। तो 7 + 5 क्या होगा 12, तो 12 इज इक्वल टू 2x1, तो यहाँ पे 12 और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू x1, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू x1, यानी कि हम बोलेंगे कि x1 जो है दैट इज इक्वल टू 6 मिला। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट A है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या मिला 6 मिला, ठीक है। अभी देखो हम लोग को यहाँ पे ये जो पॉइंट A है ना उसकी y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है ना, इसमें देखो इस ऑप्शन में कौन से कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, B है ना, ऑप्शन B देखो, ऑप्शन B में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, और हमारा यहाँ पे आंसर जो आया है उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी कि हम लोग आंख बंद करके भी ये बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन B क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग क्या करोगे, ये y1 की वैल्यू फाइंड करोगे ना तो भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो y1 की वैल्यू है वो 6 मिलने ही वाली है। अगर आपको चेक करना है तो लेट मी शो यू, ठीक है, लेट मी शो यू करके बता देती हूँ। सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे। यहाँ पे देखो y हमारे पास क्या है 1, तो 1 पुट करेंगे, m है हमारे पास 5 तो 5, y2 है हमारे पास -1, ठीक है, प्लस n क्या है, n है 2 तो 2, y1 की जगह पे हम लोग को कुछ नहीं पुट करना है क्योंकि वही फाइंड करना है, अपॉन m प्लस n क्या होगा, m प्लस n मतलब 5 + 2 दैट इज 7। तो अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, यानी कि जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया है वही यहाँ पे फॉलो होगा, है ना। तो दैट इज यहाँ पे हमको x1 की वैल्यू जो मिली है वो 6 मिली है, तो यानी कि यहाँ पे जो y1 की वैल्यू मिलेगी वो भी तो हमको 6 ही मिलने वाली है ना। तो करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके सॉरी ऑप्शन सी बोल रही हूँ, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 7th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 7th वन। 7th वन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दिया है। इफ सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू y एक्सिस and coordinates of A are 1,3 then the coordinate of B are dash। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक सेगमेंट AB है, ओके, और ये जो सेगमेंट है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, और हमारे पास ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है दैट इज 1,3, और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी सेगमेंट्स क्या है पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, ओके, तो इसका मतलब वो जो सेगमेंट है उसके सारे पॉइंट्स जो होंगे, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। ओके समझ में आया। आई रिपीट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, अगर आप चाहो तो प्लीज इसको नोट भी कर लो। अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, सेगमेंट है, ठीक है, एक सेगमेंट है, और वो जो सेगमेंट है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका मतलब वो जो सेगमेंट्स है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। क्या सेम होगा, x कोऑर्डिनेट जो है, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूं, x कोऑर्डिनेट, ओके, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये चीज प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पे देखो जो हमारी सेगमेंट ए बी है उसका जो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1,3। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ग्राफ है, हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है 1,3 वो कहाँ पे है, तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये होगा हमारा पॉइंट 1,3। तो यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट ए बी है
वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट A, यानी कि जो हमारी सेगमेंट होगी ना वो रुको मैं थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो हमारी सेगमेंट होगी ना वो क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली, यस, ये वाली जो हमारी सेगमेंट होगी वो होगी हमारी सेगमेंट AB। ओके, सेगमेंट ये है हमारा पॉइंट A, और कहीं पे इस सेगमेंट के ऊपर कहीं पे हमारा पॉइंट क्या है, B है, और हमको क्या करना है, वो B पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, कहीं पे भी B हो, ठीक है, कहीं पे भी B हो, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। सपोज करो कि B यहाँ पे है, सपोज करो कि B यहाँ पे है, सपोज करो कि B यहाँ पे है, कहीं पे भी हो, लेकिन तुम लोग अगर ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ब्राउन कलर में, इसका x कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 ही होगा ना, x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 ही होगा। यानी कि इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है y एक्सिस को, तो उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट A है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, यानी कि जो हमारा पॉइंट B होगा ना उसका भी x कोऑर्डिनेट 1 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि कौन से कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 1 है। ओके, y कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, दैट डजंट मैटर, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, -3 होंगे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा पॉइंट B है ना वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, हाँ ये पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -3। ओके, 1, -3। तो ये है हमारी सेगमेंट AB, देख लो ये पर्पल कलर में जो है वो है हमारी सेगमेंट AB, एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर तुम लोग ये सारे कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करोगे ना तो तुम लोग को बहुत अजीब आंसर मिलेगा। देखो 3,1 जो है पॉइंट वो कहाँ पे मिलेगा, 3,1 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 1, तो यहाँ पे मिला है ना, पॉइंट कहाँ पे मिला हमको, यहाँ पे मिला। तो क्या ये हमारा पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी सेगमेंट AB है, सेगमेंट AB है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। तो अगर हमारी सेगमेंट AB ऐसी हो सकती है क्या, एक मिनट सॉरी, थोड़ा राइट क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बट आई विल ट्राई कि यहाँ पे देखो ये होगी ना हमारी सेगमेंट AB। अगर सपोज करो कि ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B, यानी कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग क्या लेते हैं, 3,1 लेते हैं, तो पॉइंट B यहाँ पे होगा, है ना, पॉइंट B कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज हमारी जो सेगमेंट AB है वो तो पैरेलल होनी चाहिए किसको, y एक्सिस को। तो ये जो हमारी सेगमेंट AB है वो क्या पैरेलल है y एक्सिस को, नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट है वो गलत लिए, है ना, गलत लिए, तो ये नहीं हो सकता, ये जो है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7th वन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 8th वन। तो यहाँ पे देखो जो 8th वन है वो क्या है, इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉइंट P है और वो किसका मिड पॉइंट है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड पॉइंट B। ओके, और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको मैं थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ तो फिगर से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, सॉरी 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स A एंड पॉइंट B है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4,2 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,2। हमारे पास क्या है कि जो पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एक सेगमेंट है और ये सेगमेंट जो है वो किसको ज्वाइन कर रही है, पॉइंट A को ज्वाइन कर रही है पॉइंट B से। तो इस सेगमेंट का एक पॉइंट P है एंड वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये पॉइंट P है हमारा एंड दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB, और हमको क्या करने हैं, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। क्या करोगे यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आई थिंक हमारा जो फर्स्ट MCQ था वो भी हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर ही था, तो वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर भी लिख के बता देती हूँ, वैसे तो आप ये खुद सॉल्व करोगे,
मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि ये जो है वो P का x कोऑर्डिनेट होगा, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये जो है वो क्या होगा, P का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, आई रिपीट अगेन, फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ, ये जो है वो P का x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो है वो P का y कोऑर्डिनेट होगा। और x1 x2 y1 y2 क्या है ये सबको पता ही है कि हम क्या करेंगे, लेट लेंगे कि ये जो हमारा a है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 लेंगे और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। ठीक है, सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो हमको आराम से ये जो पॉइंट P है जो क्या है मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल्सो होमवर्क, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलो अभी हम लोग करते हैं 9th वन। तो 9th वन देखते हैं क्या दिया है। इफ पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:3 वेयर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है -5, 3 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 3, -5, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर डैश। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, इसको फिगर से समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज अवर लाइन सेगमेंट AB। और देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट है -5, 3 और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट है 3, -5। ओके, और ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:3। तो सपोज करो कि यहाँ पे है हमारा पॉइंट P, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:3। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंगे, लेट लेना पड़ेगा हमको, लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेंगे x, y। तो हमको ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा रेशियो है वो क्या हो जाएगा, m:n हो जाएगा। ओके, और ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेट लेने वाले हैं x1, y1, और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स लेके हम लोग x2, y2। तो ये सब हमको सपोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यस वेरी गुड, यहाँ पे यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब भी एक पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है कि ये जो पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, m x2 प्लस n x1 आएगा, एक मिनट सॉरी, n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमको आराम से ये x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। रुको मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। आई नो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार कर लेती हूँ। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल्स टू m, क्या है बताओ, यहाँ पे देखो ये होगा हमारा m और ये होगा हमारा n। ठीक है, तो m है 1, x2 क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस n क्या है, n है 3 और x1 है -5। ओके, अपॉन m प्लस n मतलब क्या, 1 प्लस 3 एंड दैट इज 4। तो दैट इज x इज इक्वल टू 1 3 होगा 3 और यहाँ पे प्लस माइनस होगा माइनस, 3 5 क्या हो जाएगा 15 और अपॉन 4। तो दैट इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 - 15 क्या होगा, 3 - 15 होगा -12, है ना, -12 होगा अपॉन 4, दैट इज 4 1 4, 4 3 12, दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखो हमको x की वैल्यू क्या मिली, -3 मिली, यानी कि ये जो पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -3 होगा। और यहाँ पे देखो हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, ऑप्शन C है ना। ऑप्शन C में जो कोऑर्डिनेट है उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, और हमको क्या मिला है कि ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा। यानी कि हमको बिना सोचे समझे बस ऑप्शन C को क्या करना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना y के लिए, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी।
ठीक है, आप सॉल्व करके ये देख सकते हो। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, हमको हमारा राइट ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नाउ ये है हमारा 10th MCQ। देखते हैं क्या दिया है। इफ द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 एंड द सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स इज 9 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर डैश। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो 10th वन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो सेंट्रॉइड है ना उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, आई होप सबको सेंट्रॉइड पता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि सपोज करो कि एक ट्राइंगल है। ओके, सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल के सारे जो मीडियंस होते हैं वो जिस भी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, समझ में आया। सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है कि सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल के जो सारे मीडियंस होते हैं, कितने मीडियंस होते हैं एक ट्राइंगल में, 3 मीडियंस होते हैं। ओके, तो इस ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस है वो जिस भी पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर G। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जो मीडियंस है ना उनको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए ये क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये है हमारा पहला मीडियन, ये है हमारा दूसरा मीडियन। ठीक है, अगर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, बट ये एक रफ फिगर है। ठीक है, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना ये फिगर को, दिस इज जस्ट अ रफ फिगर। और ये सपोज करो कि ये है हमारा तीसरा मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। सपोज करो कि दिस इज अवर पॉइंट P, दिस इज अवर पॉइंट Q एंड दिस इज अवर पॉइंट R। तो यहाँ पे देखो, ये जो AP है, ये जो BQ है और ये जो CR है, ये तीनों क्या है, मीडियन है इस ट्राइंगल के। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो तीनों मीडियंस है इस ट्राइंगल के, वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड। यस, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर G। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे बाय यूजिंग कैपिटल लेटर G। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को हमको फाइंड करना है। तो ये जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। यस, कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है वो हमारी किसके लिए मदद करता है, ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारी मदद करता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है वो क्या है, तो लेट मी टेल यू। सपोज करो कि सबसे पहले तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट कि ये जो वर्टेक्स A है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड सपोज करो कि ये जो पॉइंट B है, या वी कैन से कि ये जो हमारा वर्टेक्स B है इस ट्राइंगल का, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। और ये जो हमारा वर्टेक्स C है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x3, y3 है। तो ये जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय व्हाट, सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमारी मदद करता है, किसके लिए मदद करता है, जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट जो है दैट इज गिवन बाय व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और जो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, y1, एक मिनट बरोबर कर देती हूँ यहाँ पे मैं, हाँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो जो सेंट्रॉइड होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर G से, और ये जो सेंट्रॉइड है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, और ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये सब क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है ना उसके जो वर्टेक्स है उसके ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिंग बैक टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 एंड द सम ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 9 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है और उसके सारे जो वर्टाइसेस है उसके x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करते हैं मतलब क्या, ऐड करते हैं।
तो हमको कितना आंसर मिलता है, 12 मिलता है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, अगर हम क्या करते हैं, इसके सारे वर्टाइसेस जो है उसके x कोऑर्डिनेट को सम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यानी कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो है हमारे पास 12। ठीक है, हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो है डायरेक्टली हमारे पास 12। और यहाँ पे क्या दिया है कि हम उनके y कोऑर्डिनेट को सम करते हैं मतलब क्या, ऐड करते हैं तो हमको 9 मिलता है। यानी कि यहाँ पे ये तीनों जो वर्टाइसेस है उसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है, यहाँ पे लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 जो है वो क्या है, हमारे पास 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, हमको क्या करना है, जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में अभी क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करती हूँ, ये है हमारा सेंट्रॉइड G, और अभी यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है, 12, दैट इज 12 अपॉन 3, कॉमा, और ये क्या है हमारे पास 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 3। तो दैट इज 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यानी कि जो सेंट्रॉइड है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगी, 4,3। यहाँ पे देखो क्या मिला, 4,3। ओके, यानी कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 4,3। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे जो हमारे एमसीक्यूज थे वो क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज थे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो लेट मी नो, मैं और थोड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी और आपके लिए सॉल्व करूंगी। लेकिन अगर मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आए कि नहीं मैम हमको और प्रैक्टिस करना है तो ही मैं करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।